हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th के लाइट चैप्टर से रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर। मतलब कॉनकेव मिरर के इमेज को ऑब्टेन करने के लिए हमें कौन कौन से रूल पता होने चाहिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं। हमारा फर्स्ट रूल है कि अगर कोई हमारा क्या है, अगर जो रे ऑफ लाइट है वो क्या हो रही है, हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ करके क्या हो रही है, हमारी मिरर से टकरा रही है। ठीक है, जैसे ये हमारी इमेज है, जैसे ये हमारा कॉनकेव मिरर है। ठीक ठीक, तो क्या कर रहा है, अगर कोई हमारी क्या है रे ऑफ लाइट क्या हो रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है। ठीक है, तो वो मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद, ठीक है, मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद क्या होती है, फोकस से होकर के जाएगी। ठीक है, ये हमारा क्या है, फोकस। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट रूल है क्या, कि अगर कोई रे ऑफ लाइट क्या हो रही है, हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, तो वो मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगी, हमारी फोकस से होकर के जाएगी। ये हमारा क्या है, फर्स्ट रूल है। ठीक है, तो सेकंड रूल देखते हैं। सेकंड रूल हमारा क्या है, अगर कोई रे ऑफ लाइट क्या हो रही है, हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है। अगर कोई रे ऑफ लाइट हमारी क्या हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, ये हमारा क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये ठीक है, तो अगर कोई रे ऑफ लाइट क्या हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, तो वो मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगी, उसी रास्ते पर, मतलब उसी पाथ पर क्या हो जाएगी, लौट जाएगी वापस। ठीक है, तो अगर कोई रे ऑफ लाइट क्या हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद सेम पाथ पे ही क्या हो जाएगी, लौट आएगी। ठीक है, इसके बाद क्या है, हमारा थर्ड है, अगर कोई रे ऑफ लाइट, ठीक है, हमारी क्या हो रही है, पोल पे स्ट्राइक कर रही है। ये हमारा क्या होता है, यहाँ पे पोल होता है। अगर कोई रे ऑफ लाइट क्या हो रही है, पोल पे स्ट्राइक कर रही है, ठीक है, तो क्या होगा, वो मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगी, सेम एंगल के साथ क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, सेम एंगल से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। मतलब ये एंगल आई होगा वो इस आर के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड हो गया, ये हमारा फर्स्ट है, ये हमारी सेकंड है, और ये हमारा क्या हो गया, थर्ड, और ये हमारा क्या हो जाएगा, फोर्थ। ये हमारा फोर्थ लॉ है। तो फोर्थ क्या कहता है, फोर्थ रूल क्या कहता है, अगर कोई रे ऑफ लाइट, ठीक है, अगर कोई रे ऑफ लाइट क्या हो रही है, हमारी फोकस से होकर के जा रही है। ठीक है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है सी, और ये हमारा क्या हो गया, फोकस। तो क्या कहता है ये फोर्थ रूल, कि अगर कोई रे ऑफ लाइट क्या हो रही है, फोकस से होकर के जा रही है। ठीक है, अगर कोई रे ऑफ लाइट क्या हो रही है, फोकस से होकर के जा रही है, तो वो मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी क्या होगी, फोर्थ रूल था। तो एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। हमारा फर्स्ट रूल क्या कहता है, कि अगर कोई रे ऑफ लाइट क्या हो रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, तो वो मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगी, फोकस से होकर के जाएगी। दूसरा क्या है, अगर कोई रे ऑफ लाइट क्या हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, तो मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, वो सेम पाथ पर क्या हो जाएगी, वापस लौट जाएगी। ये हमारा सेकंड रूल है। थर्ड रूल क्या कहता है, अगर कोई रे ऑफ लाइट क्या हो रही है, हमारी पोल पे आकर के स्ट्राइक कर रही है। ठीक है, अगर कोई रे ऑफ लाइट हमारी क्या हो रही है, पोल पे आकर के स्ट्राइक कर रही है, तो वो मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद सेम एंगल के साथ, सेम एंगल बनाते हुए क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। ठीक है, और ये हमारा क्या है, फोर्थ रूल है, फोर्थ एंड लास्ट। तो फोर्थ रूल क्या कहता है, अगर कोई रे ऑफ लाइट क्या हो रही है, हमारी फोकस से होकर के जा रही है, यहाँ देखिए ये क्या हो रहा है, हमारा फोकस से होकर के जा रही है, तो जो रे ऑफ लाइट होगी अगर फोकस से जा रही है, तो वो मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, तो ये रूल हम लोग क्या करते हैं, इमेज फॉर्मेशन करने में हेल्प होता है। इन्हीं रूल की सहायता से हम लोग, इन्हीं रूल की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, इमेज का फॉर्मेशन करते हैं। किसी इनमें से किन्हीं दो रूल्स का हम लोग यूज़ करते हैं और क्या कर लेते हैं, इमेज फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये रूल्स आपको जानने बहुत ही ज़रूरी हैं, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा ताकि आप क्या कर सकें, इमेज फॉर्मेशन कर सकें। ठीक है, थैंक यू।